गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आईआर स्पेक्ट्रा वो पार्ट देखा था। उसमें कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आईआर स्पेक्ट्रा उसका पार्ट 2 है। उसमें कुछ जो फैक्टर्स थे वो रह गए थे, वो आज कंप्लीट करने वाले हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा वैसे कि लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ अफेक्ट देख लिए, जैसे कि मास, इफेक्ट ऑफ मास, कपलिंग वाइब्रेशन, फर्मी रेजोनेंस, वो हमने देख लिया। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को बाकी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्चुअली 3 टाइप की हो सकती है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट आप सभी को पता है, प्लस आई इफेक्ट होती है, माइनस आई इफेक्ट होती है। रेजोनेंस यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा होता है, उसमें अगर रेजोनेंस होता है तो उसमें रेजोनेंस होने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्पेक्ट्रा में चेंज आता है। और फील्ड इफेक्ट में भी होता है। तो हम ये तीन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट होती है, वो आपको पता है। जब प्लस आई इफेक्ट होती है तो वेव नंबर डिक्रीज़ होता है, और अगर माइनस आई होती है तो वेव नंबर इंक्रीज़ होता है, यानी कि म्यू बार इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप लिया है, CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट अफेक्ट हो रही है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे आ रही है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HCHO यानी कि फॉर्माल्डिहाइड भी है मेरे पास। तो फॉर्माल्डिहाइड का जो वेव नंबर है म्यू बार, वो एक्चुअली 1750 है, यानी कि 1750 सेंटीमीटर इनवर्स है। बट अब उसमें CH3 ऐड हुआ, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, तो उसकी जो वेव नंबर है वो डिक्रीज़ हो गई, यानी कि 1745 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। तो यहाँ पे -5 सेंटीमीटर इनवर्स का चेंजेस आया। अब वैसे ही उसमें एक और, यानी कि दूसरा एक अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ। अब अल्काइल ग्रुप ऐड कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। तो CH3 CO CH3 ऐसा हुआ। तो यहाँ पे वेव नंबर और डिक्रीज़ हो गया, यानी कितना हुआ, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स हुआ। तो यहाँ पे जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्लस आई इफेक्ट उसमें इंक्रीज़ हो रही है, और प्लस आई इंक्रीज़ होने की वजह से वेव नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट आईआर स्पेक्ट्रा पे अफेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देन रेजोनेंस इफेक्ट के लिए हमने यहाँ पे एक सुटेबल एग्जांपल लिया है, जैसे कि RCONHR, यानी कि एमाइड ग्रुप है यहाँ पे। ओके, एमाइड ग्रुप है यहाँ पे, लॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पे लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेगी बॉन्ड फॉर्मेट करने में, तो यहाँ पे बॉन्ड होगा, और ये जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यानी कि एक स्ट्रेचिंग बेंडिंग यहाँ पे दोनों अवेलेबल थे। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड था, तब जो स्पेक्ट्रा फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी वो स्ट्रेचिंग बेंडिंग दोनों के बीच देखने को मिलेगी। बट जब रेजोनेंस हुआ, उसके बाद ये स्ट्रक्चर हो गया, तब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि स्ट्रेचिंग हो सकता है या बेंडिंग हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आया है। जैसे कि यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड एंड है, यहाँ पे एंड पे लॉन पेयर है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे CN में स्ट्रेचिंग बेंडिंग से कोई भी एक होगा। बट जैसे ही यहाँ पे रेजोनेंस होता है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड
प्रेजेंट हो जाते हैं। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेचिंग बेंडिंग दोनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पे विजिबल होती है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल है RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, वो बॉन्ड फॉर्मेट यहाँ पे करेगी, और वैसे ही ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने अभी आगे समझाया वैसे ही यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसकी वजह से भी स्पेक्ट्रा में फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ सकते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट भी IR स्पेक्ट्रा में मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट जैसे हमने रेजोनेंस देखा वैसे ही है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है, तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेट करने में इजी हो जाता है। यानी क्योंकि वहाँ पे जो बल्की ग्रुप होता है वो स्पेस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होता है, वो इंटरेक्शन होने की वजह से वहाँ पे बॉन्ड पे अफेक्ट करता है, यानी कि बॉन्ड पे अफेक्ट करेगा, यानी कि बॉन्ड वीक हो सकता है या ब्रेक भी हो सकता है और दूसरा बॉन्ड बन भी सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंजीन है COCH3 एंड यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे बल्की ग्रुप है। तो ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये जो लॉन पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लॉन पेयर बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होगा प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन सकता है। क्योंकि दोनों स्पेस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। इंटरेक्ट होने की वजह से वहाँ पे फील्ड इफेक्ट जनरेट होती है, फील्ड में अफेक्ट होता है, इसकी वजह से वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी में भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है, उसकी वजह से वेव नंबर भी चेंज हो सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं। यानी कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है और ऑर्थो में कोई सब्स्टिट्यूटेड है और वो ऑर्थो पे लॉन पेयर अगर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे फील्ड इफेक्ट जनरेट होने में पूरे चांसेस है, वहाँ पे फील्ड इफेक्ट जनरेट हो सकती है, और फील्ड इफेक्ट जनरेट होने की वजह से वहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आते हैं तो वहाँ पे वेव नंबर में इंक्रीज या डिक्रीजिंग हो सकता है। तो ये थी फील्ड इफेक्ट। देन लास्ट टॉपिक है H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली IR स्पेक्ट्रा में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है अफेक्टिंग फैक्टर में, क्योंकि अगर H बॉन्ड बनता है, कहाँ पे बनता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे अगर बनता है तो मे भी पॉसिबल है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, इंट्रा बॉन्ड एंड इंटर H बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के एक लोन पेयर के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेट हुआ इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग किया है। हाइड्रोजन आपको पता है कि एक ही बॉन्ड फॉर्मेट कर सकता है उसमें, क्योंकि H1 ही है, बट यहाँ पे ये भी फॉर्मेट कर रहा है, तो इसीलिए उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इसके ऊपर से आपकी फ्रीक्वेंसी पता चलती है, और उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर से वेव नंबर आपका पता चलता है कि भाई वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये था H बॉन्ड। अब उसकी जो टाइप है वो देख लेते हैं। जैसे कि H बॉन्ड की 2 टाइप है, जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि इंटर H बॉन्ड, यानी इंटर H बॉन्ड यानी कि सेम ही मॉलिक्यूल आपके पास है बट एक से ज़्यादा है, यानी कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल
एक साथ में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो उसे H बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ROH आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ROH में ऑक्सीजन में आपको पता है कि लॉन पेयर प्रेजेंट होती है, ऐसे यहाँ पे लॉन पेयर होती है, यानी कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो करता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है उसके पास जो लॉन पेयर होती है उसमें से एक लॉन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल का या वाटर का, उसके साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्मेट करता है, ये ऐसे बॉन्ड फॉर्मेट करता है, तो उससे हम H बॉन्ड कहते हैं, ओके, H बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो H बॉन्ड बना है वो उसे हम इंटर H मॉलिक्यूल H बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो मॉलिक्यूल है वो सेम होने चाहिए या अलग अलग हो तो भी चलेगा, बट 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा यानी कि उसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे मिनिमम, इसीलिए वहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिनॉल और H2O मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे हमने यहाँ पे अल्कोहल और वाटर में देखा या अल्कोहल में देखा, वैसे यहाँ पे फिनॉल और वाटर में भी हो सकता है। यहाँ पे फिनॉल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो फिनॉल में जो H है वो और वाटर में ऑक्सीजन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ H बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, तो उसे हम इंटर H बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा सूटेबल OH ग्रुप एंड NH ग्रुप जो कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसे H बॉन्ड डिजर्व करते हैं। उसके लिए जो सॉल्वेंट होते हैं वो CH2 CHCl3 CCl4 ऐसे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वो सूटेबल है। तो ये था इंटर H बॉन्ड, यानी कि इंटर H बॉन्ड अगर होता है तो वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, बट बॉन्ड तो है ही। अगर बॉन्ड है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी होगी तो वेव नंबर वहाँ पे चेंजेस आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि H बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, अगर वीक है तो वेव नंबर OH के 300 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है, और C सिंगल बॉन्ड O के 15 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। और वो किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल, फिनॉल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वीक H बॉन्ड होता है इसकी वजह से। जैसे वीक हमने देखा वैसे स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। वहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर OH ग्रुप है, OH में जो वेव नंबर आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव नंबर वो 500 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जबकि वीक में 300 होता है। वैसे अगर C डबल बॉन्ड O है तो उसमें 50 सेंटीमीटर इनवर्स होता है अप्रोक्सी, तो वीक में 15 होता है, यहाँ पे 50 होता है। तो ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड और वीक H बॉन्ड होते हैं तो उसमें इतना डिफरेंस आता है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में इंट्रा H बॉन्ड है, यानी कि इंट्रा H बॉन्ड यानी कि आपके मॉलिक्यूल में अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे वेव नंबर चेंज हो सकते हैं, वेव नंबर लो से हाई तरफ जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि फिनॉल में OH हाइड्रोजन है और नाइट्रो में N डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर होती है वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेट कर रही है, तो ये जो हुआ वो आपका H बॉन्ड हुआ। बट H बॉन्ड कौन सी टाइप का, इंट्रा H बॉन्ड यानी कि आपके एक ही मॉलिक्यूल होता है उसमें ही H बॉन्डिंग हो रही है।
और ये जो इंट्रा एच बॉन्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं रहता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो भी चलेगा और लो होगा तो भी चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, उसमें भी आप देख सकते हो कि बेंजाल्डिहाइड है, उसमें डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे वो लॉन पेयर होती है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रही है। तो ये आपका इंट्रा एच बॉन्ड होता है। और इंट्रा एच बॉन्ड होता है तो आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हायर होता है, और हायर होने की वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव नंबर वो लो टू हाई तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ फैक्टर अफेक्टिंग ऑन IR स्पेक्ट्रा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी ऐसी कुछ जानकारी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।